Chetan, Sorry, I'll just take a comment from Sahil first. Srini, I'll just take a comment from Sahil. Sahil, do you think, okay, we have been talking about कि हमें अच्छा दिखना था, अभी बोर्ड को अच्छा दिखना था, everything is fine. But this obsession of winning an ICC trophy, क्योंकि WTC cycle, WTC final pass में था, and you didn't have a captain after Virat resigned. तो आपने उस ऑब्सेशन में एक ऐसा डिसीजन ले लिया जहां आपने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं रखी, यू जस्ट वांटेड अ ट्रॉफी इन द कैबिनेट एंड यू जस्ट गिव इट टू रोहित शर्मा, और आपने खुद को भी टाइम नहीं दिया. डू यू थिंक दिस हैपेंड इन टेस्ट फॉर्मेट? I'll borrow Srini's lines from last night. Playing to the gallery. ये बीसीसीआई के अंदर बहुत एपरेंट है जो डिसीजन मेकिंग चल रहा है ना, राइट फ्रॉम द प्रेसिडेंट वी हैव राइट नाउ, वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर, बिग पर्सोना, बड़ा नाम, बड़ा ओहदा. चेतन शर्मा को लेके मेरा 2-3 बहुत सीनियर बीसीसीआई ऑफिशियल से बात हुआ था जब वो सैक हुए, फिर रीइंस्टेट होने का बात हुआ. आफ्टर दैट ऑल दैट स्टिंग मैच एंड एवरीथिंग, वहां पे सामने से मेरे को लोगों ने आके बोला, अरे यार 100 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है यार, स्टिंग में तो उसका गलती नहीं था कुछ, 100 मैच खेला है, चेतन शर्मा है, बड़ा नाम है, और कोई बड़ा नाम है नहीं. ये जो बड़े नाम का ऑब्सेशन है ना, आई थिंक आपको सिर्फ इसी कंट्री के अंदर दिखेगा. वरना एक चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर का बड़ा नाम होना जरूरी नहीं है, बड़ा दिल होना जरूरी है, जो मेरे को चेतन शर्मा का नहीं दिखा है अभी तक. दिखा था जो उनके 2 टर्म्स थे. 2 टर्म्स लग्जरी है इंडियन क्रिकेट टीम के साथ कि आपको 2 टर्म्स मिले. मतलब इट्स अ बिग थिंग टू serve as chairman of selector for 2 terms. It's not a small thing, and he rightly he messed the entire setup up. अभी वेस्ट इंडीज टूर की चेतन ने बात की, मैं वो कैप्टन वाली बात पे आऊंगा सौम्या. वेस्ट इंडीज वाली बात पे जब वो जयदेव उनाडकट वाला इशू आया, मुझे क्लियरली याद है नवदीप सैनी का कॉल अप हुआ था उस सीरीज के लिए टेस्ट स्क्वाड के अंदर. नवदीप सैनी वाज पार्ट ऑफ द टेस्ट टीम फॉर वेस्ट इंडीज सीरीज. If you were not going to play him, why did you rob the poor kid an opportunity to play county? वो काउंटी खेल रहा था. He was in England. He was supposed to play his first match. He was stopped from playing that match. उसको पानी पिलवाया और वापस भेज दिया. क्या डेवलपमेंट करा आपने उसका, क्या ग्रोथ करा? उसका करियर पिछले 3-4 साल से ऐसे ही निकल गया है. जाओ नेट में बॉल डालो, पानी पिलाओ, वापस आ जाओ. इंडिया के 2 मैच अगर आपको ग्रूम करना है, गेम टाइम दो ना बॉस. तो विजन तो कहीं पे है ही नहीं ना. And he was one of the brightest sparks in 2019-2020 when Navdeep Saini was considered to be one of the brightest sparks. He was supposed to be the next breakthrough bowler after Mohammad Siraj. और आपने क्या किया? He was in the team, हाँ. अभी तो 2019-2020 बोल रहा हूँ मैं. ODI मैचेस बैट से भी जिता है, बॉल से भी जिता है. So he was supposed to be the next breakout bowler after Mohammad Siraj. I clearly remember when he started out for Delhi. I was very young, but we used to cover, जाते थे कोटला में, देखते थे क्या हो रहा है. Gautam Gambhir fought tooth and nail for Navdeep Saini. He went against the entire DDCA faction. बहुत rare कोई cricketer ऐसा करता है. एक टाइम पे बगावत किया था सहवाग and all ने, when they staged the dharna and everything, when late Mr. Arun Jaitley was still in command. This time गौतम गंभीर सबसे लड़ पड़ा था कि मेरे को नवदीप सैनी टीम में चाहिए. वो हरियाणा का था, डोमिसाइल इशू हुआ, सब कुछ हुआ. जितना गंभीर ने उसको खिलाया है दिल्ली के लिए, रोशन आरा के ग्रीन टॉप्स पे, वहीं से आपको नवदीप सैनी का राइस समझ आ गया था यार. तेज फेंकता था, 25-25 ओवर, 30-30 ओवर दिन में फेंकने का उसके अंदर कैपेबिलिटी थी. एंड्योरेंस लेवल्स वर राइट अप देयर. वो एकदम देसी, जिसको कहते हैं ना, जमीन से जुड़ा हुआ लड़का था. वो अभी भी, हिज वर्क एथिक्स आर राइट अप देयर. बट इट्स अनफॉर्चुनेट द वे यू हैव हैंडल्ड हिम. ही वाज क्विक, ही वाज ब्रिस्क, he had the ability to move the ball, अच्छा सीम पे हिट करता था, बट आपने उसको यूज नहीं करा. अब कप्तानी की बात रही, आई थिंक वहां पे थोड़ा सा टीम अनलकी हो गई, क्योंकि अगर आपको याद होगा बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर केएल राहुल आपके वाइस कैप्टन थे. तो कहीं ना कहीं आपको फीलिंग था कि केएल राहुल इज नेक्स्ट इन लाइन टू बी द टेस्ट कैप्टन एंड ऑल दैट जैज. बट उसके 2 मैच खराब हुए. नॉट दैट सिर्फ वो 2 मैच खराब हुए, उसके बाद आपने वाइस कैप्टन ही हटा दिया टीम से. एंड केएल वाज ड्रॉप्ड फॉर द 3rd गेम इन इंदौर एंड शुभमन गिल ओपनड एंड ही स्कोर्ड 100 इन अहमदाबाद एंड probably the end of KL Rahul's opening career. फिर इंजरी हो गया, सब कुछ हो गया. फिर आप अजिंक्य रहाणे को लेकर आए वन ऑफ टेस्ट के लिए. आई थिंक वो WTC फाइनल में वाइस कैप्टन थे और वेस्ट इंडीज टूर में वाइस कैप्टन थे. नो, WTC if I'm not mistaken. आई थिंक वन ऑफ द टूर्स के अंदर वो वाइस कैप्टन थे टेस्ट टीम के. अजिंक्य, आई थिंक वेस्ट इंडीज में ही थे यार. फिर वेस्ट इंडीज के अंदर अजिंक्य की 2, वेस्ट इंडीज में 2 बेकार इनिंग हुई, तो अजिंक्य को बोला आपका WTC फाइनल का 2 नॉक हम कंसिडर नहीं करते. अब तो श्रेयस फिट हो गया तो वो वापस आएगा. तो आपके पास जो 2 ऑप्शन थे, अजिंक्य रहाणे और केएल राहुल, फॉर्म कह लो, किस्मत कह लो, वो दोनों ऑप्शंस वर आउट ऑफ द पिक्चर. एंड बुमराह के साथ यू कांट टेक दैट रिस्क नाउ, बिकॉज चेतन राइटली सेड 5 टेस्ट मैचेस इन इंग्लैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुडंट बी प्लेइंग ऑल दोस 5 गेम्स. अल्टरनेट गेम खिलाओ, क्योंकि उसको डलवानी 6-7-8 ओवर है, तो उसके लिए उसको खिलाओ. मेरे हिसाब से
नहीं यार, एक बात बताओ, if Shami is fit and Siraj is fit, why do you need to play Bumrah? Bumrah, yes. I think then before that they अरे need to मैं तो take कह the रहा हूँ call आपको whether सिराज और मैं तो कह रहा हूँ आपको सिराज और शमी को भी alternate test matches खिलाना चाहिए, and you should use these 5 test matches to give opportunities to some other pacers, क्योंकि आपको 10 ओवर से ऊपर पेसर को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस 5 टेस्ट सीरीज में. Yeah. So Bumrah should be rested, Shami and Siraj should be alternated, and then you play some new fast bowler, give them a chance. Okay. Srini, Sahil just talked about Navdeep Soumya, Saini. before you ask him, I want to ask Srini a very quick question. अभी एक मेरे mind पे आया, chairman की बात हो रहा था. Srini, why does this always happen? You know, I clearly remember asking a few very senior officials in March, Ahmedabad test, chairman को लेके fight था. तो मेरे को आगे से सवाल आया कि जब मैंने बोला सर सिलेक्टर तो चेयरमैन का है नहीं, चेयरमैन तो है नहीं, तो टीम वगैरह कैसे पिक होगा? अरे अभी तो आईपीएल है ना, उसके बाद करेंगे. तो आईपीएल के टाइम पे क्या चेयरमैन और सिलेक्टर का कोई रोल नहीं होता? व्हाई डज इंडियन क्रिकेट गो इनटू दैट हाइबरनेशन मोड ड्यूरिंग दोस 2 months एंड लीव एवरीथिंग टू द फ्रैंचाइजेस? आई थिंक दे हैव अ वेरी क्रिटिकल रोल ड्यूरिंग द आईपीएल टू, जस्ट कीपिंग एन आई ऑन No, so the franchise. this is literally like saying कि अभी मतलब अभी मैंने मेरे ख्याल से क्या चेतन ही कह रहा था ना, कौन कह रहा था अभी जब मैं ज्वाइन किया था कि भाई आपने प्लान ही नहीं किया कुछ, यू हैव लेफ्ट इट ऑल टू द वो आईपीएल. तो वो वाली बात हो गई. अच्छा अभी 2 महीने तो चलो कोई पूछने नहीं वाला क्योंकि लोगों का ध्यान तो बटा रहेगा ना. दैट्स नो एक्सक्यूज. आई मीन यू आर राइट. आई मीन द सिलेक्शन कमिटी शुड बी एट वर्क व्हेन द आईपीएल इज ऑन. तुम कर क्या रहे हो? तुमको किस चीज के पैसे मिल रहे हैं? करेक्ट. वीरेंद्र सहवाग भाई साहब बोलते हैं कि सैलरी कम है चीफ सेलेक्टर की, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ. ठीक है, तो आप जो ऑन एवरेज अगर आप सैलरी दे बीसीसीआई, जो दे भी रही है बीसीसीआई, उस सैलरी पे योर वर्क इज नॉट कि भाई 3 महीने के आईपीएल में मेरा वेकेशन टाइम में वेकेशन नहीं होता है. वो आपने फिर भी बैठ के आपको मैचेस देखने, फिर भी आपको बैठ के एक अंदाजा लगाना है वेयर इज इंडियन क्रिकेट हेडेड फ्रॉम अ वाइट बॉल पर्सपेक्टिव. ठीक है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर. आप 50 ओवर टीम जो सेलेक्ट कर रहे हो वो आप ऑन द बेसिस ऑफ कोई और टूर्नामेंट तो आप सेलेक्ट कर नहीं रहे हो. जो भी थोड़ा बहुत आइडेंटिफिकेशन हो रहा है नए टैलेंट का वो आईपीएल में ही हो रहा है. आपने टी20 को ही एक हॉटबेड बना दिया है 50 ओवर सिलेक्शन के लिए भी. 50 ओवर आप कोई अलग से ट्रैक कर नहीं रहे हो, आप कोई विजय हजारे अलग से बैठ के देख नहीं रहे हो. And that is why I was telling Sahil that we need to sit down and understand Indian domestic cricket again. But the point being that IPL is where your entire white ball talent is coming out from. And if you are not sitting there, I'm sure that South Africa, England, Australia, वो लोग बैठ के आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई IPL का टैलेंट स्काउटिंग प्रोग्राम जो है वो हमारे यहाँ किस बच्चे को ट्रैक कर रहा है. वो लोग खुद बैठ के ये सोच रहे होंगे कि भाई हमारे यहाँ कोई कौन लड़के हैं जो हमने नहीं देखे हैं, बट वो कोई आईपीएल का टैलेंट स्काउट, कोई जॉन राइट बैठ के न्यूजीलैंड में मैच देख रहा होगा, या कोई मार्क बाउचर बैठ के साउथ अफ्रीका में मैच देख रहा होगा. वहां पे वो रॉबिन पीटरसन है साउथ अफ्रीका में, ही इज द टैलेंट स्काउट फॉर लोकल साउथ अफ्रीकन टैलेंट फॉर मुंबई इंडियंस, राइट. तो ये लोग वहां बैठे हैं, काम कर रहे हैं. सो आई कंप्लीटली अग्री विथ यू. दे आर फ्रेटर्निटी गाइज seem to look at those 3 months, 2.5 months of IPL as some kind of a vacation. अरे अभी तो IPL है ना यार, देख लेंगे. अभी तो अभी आपको वर्ल्ड कप टीम जो सेलेक्ट करनी है, आप देखो, आप किसी को रैंडम पूछ लो कि अच्छा वो IPL आ रहा है वर्ल्ड कप टीम सेलेक्ट करनी है, वो आपको बोल भी देगा अरे यार वो तो लास्ट IPL पे बेस्ट ही होगा वो, क्योंकि इस बार तो जब IPL चालू ही होगा, जब टीम तो सेलेक्ट हो जानी है, इस बार तो कुछ नहीं होगा. सो इट्स दैट काइंड ऑफ अ थिंग. कुछ हालांकि द फैक्ट इज, द ट्रूथ इज कि जो सिलेक्शन कमेटी है वो कुछ नहीं कर रही. मतलब आई होप अजीत विल डू थिंग्स डिफरेंटली. आई एम होपिंग अजीत विल सेट सम काइंड ऑफ अ बेंचमार्क. बट आप अगर देखो सिलेक्शन कमेटी कुछ नहीं कर रही. आप आईपीएल को ट्रैक करते हो, सिर्फ आईपीएल को ट्रैक कर रहे हो. आप डोमेस्टिक क्रिकेट में आप कोई और टूर्नामेंट को ट्रैक नहीं कर रहे हो, क्योंकि क्रीम जो है व्हाइट बॉल का वो आके आईपीएल खेल रहा है. तो आप जो भी अपना टैलेंट उठा रहे हो आप आईपीएल के बेसिस पे उठा रहे हो. जो भी आप इंडियन टीम को जोड़ लो ना, वो रिंकू हो, जिसको आपने ऋतु हो, जिसको आपने अपॉर्चुनिटी दिया, कहां से आए लड़के? सारे के सारे आईपीएल से आए हैं. आप इनको टी20 खिला रहे हो, वनडे खिला रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. और टेस्ट क्रिकेट में तो हम देख रहे हैं आपकी दिमाग कितनी चलती है. आप वहां गए हो, वो इंडिया ए में आवेश खान ने 5 विकेट लिया, आपने सडनली ओवरनाइट डिसाइड कर लिया यार इसको ले आओ सेकंड टेस्ट के लिए. ठीक है, तो आप ऐसे तो आप चल रहे हो, which shows that you have zero planning in place. So let me put it this way.
whatever this selection committee until now has been doing, the contribution has been zilch, zero. You know, that put together along with a pathetic coaching combination, which has been put in place without any thought whatsoever, is making us look so horrible right now. Yeah. Do not blame the cricketer. Yeah. Cricketer की कोई गलती नहीं है. Shini, I ये just want to ask you one thing. You know, Sahil just mentioned about Navdeep Saini at length. You know, he can bowl 25-30 overs in a day and everything. So ये जो जब सिलेक्शन कमेटी बैठती है, ऑफ कोर्स दे हैव ऑल प्लेड टेस्ट क्रिकेट, राइट? ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं. डोंट दे नो द वर्ड्स लाइक वर्क हॉर्स? जो एक बॉलर इतना स्ट्रेच कर सकता है, इतने ओवर्स डाल सकता है, इतने स्पेल्स डाल सकता है. आई मीन दे डोंट थिंक अबाउट व्हाट इट इज. आई मीन आई फेल टू अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस बिहाइंड द सिलेक्शंस. व्हाट डू यू हैव टू से? 100. See, when there are slightly more capable men in place, obviously they have taken the right calls here. Yeah. You know, were you expecting a Chetan Sharma to take a call based on a gut? You know, I wasn't. And I was so happy the day that वो क्या स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ था ना, मेरे को इतनी खुशी हुई. मैंने कहा कोई और तरीका तो था नहीं इसको बाहर निकालने का. कम से कम चलो इसी बहाने ये बाहर तो जाएगा. मुझे see, people tend to confuse. You know, somebody on Twitter, very well respected journalist, came to me saying, you know, don't put him down like that. He's an India player. As an India player, I have my respect. Then you don't come into this and do what you're doing. You stay away. You stay away doing what you're doing. You don't come. And you have all my respect. तुम चाहते हो कि जस्ट बिकॉज तुमने 25 साल पहले इंडिया के लिए खेला है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट तुम आज पैसे कमाओगे. पैसे कमा के तुम कोई भी न्यूज चैनल के सामने कुछ स्टिंग ऑपरेशन करके बकबक करोगे, ओके, बकवास करोगे, और तुम्हारी टीम जो है वो तुम्हारी जो काम है वो काम तो तुम्हारा दिख रहा है ना. सिलेक्शन कमेटी का जो काम है ना, उसका ब्यूटी क्या है? आप जो कप्तानी आप बोलते हो ना, कप्तान के जो भी कप्तान कर रहा है, रिजल्ट भाई वहां दिख रहा है ना, ऑन द फील्ड दिख रहा है. ये थोड़ी ना आपको कि क्वार्टरली एंड पे पता चलेगा, फाइनेंशियल ईयर एंड पे पता चलेगा. आप जो काम कर रहे हो उसका रिजल्ट अगले दिन सुबह टॉस के बाद में पता चलने वाला है. तो दैट इज वेयर देयर इज नो आंसरेबिलिटी. देयर इज जीरो आंसरेबिलिटी. वो बीसीसीआई ने रिव्यू कमेटी मीटिंग रखा वर्ल्ड कप के बाद में दिल्ली में. ये साहिल मल्होत्रा अटेंड करके आया रिव्यू कमेटी मीटिंग. मेरा सोचने कि तुम किस चीज की रिव्यू करने वाले हो, पहले ये बता दो. पहले के 10 मैच की या 11वें मैच की जो हारे हो तुम? 10 मैच की रिव्यू अगर तुम कर रहे हो तो मैं तो बोलता हूँ वो टीम को इनाम दे दो तुम, जिस हिसाब से उन्होंने खेली है. और अगर 11वें मैच की रिव्यू कर रहे हो तो पहले फुर्सत में कोच को सैक करो. तुमने कोच को एक्सटेंशन दे दिया है. क्या कर रहे हो?